भोजन हो जाता है कि नहीं, देख करके कहे कि देखिए सरकार जिस दिन मिल जाता है उस दिन खा लेते हैं, और जिस दिन नहीं मिला उस दिन नहीं खाते। अगर ये तो जरूरी नहीं है कि प्रतिदिन अगर मांगने जाइएगा तो फ्री में कोई दे देगा, नहीं ना देगा जी, एक दिन देगा 2 दिन देगा, वो तो फ्री में थोड़े देगा। वही पितृ देवता बताएंगे किसी दिन मिलता है किसी दिन नहीं मिला, तो मिल गया तो खाते हैं, नहीं मिला तो नहीं भी खाते, ऐसे ही सो जाते हैं। ऐसे वचन को शुरू करके भगवान की दया दृष्टि हुई और कहेंगे कृष्ण राय जानते हैं तो प्रभु बताइए। ऐसे वचन को शुरू करके भगवान की दया दृष्टि से ईश्वर की कृपा हुई और कहे कि नहीं सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन कीजिए, उनकी कृपा मात्र से आपके घर में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगा। ऐसे मन में ठान करके और धनवान लोग के नगर में इंद्र देवता जाते हैं, जहाँ के जाने के बाद भिक्षा में उनको दुगुना धन प्राप्त हो जाता है। उस धन को लेकर के इंद्र देवता अपने घर आते हैं और लीलावत कार्य करने में सबके मन विचार करके और घर पर कहे कि जो भी हमारा कार्य होगा आज उस मन में शांति मिला। एक दिन पूर्णमासी को कथा सुने, मन में शांति मिला, फिर उसी दिन से मन में ठान लिए कि हर पूर्णमासी को हर संक्रांति को कोई भी हमारे घर में खुशी हो त्यौहार हो उसी को लेकर के हम कथा को सुनेंगे। मन में श्रद्धा विश्वास लेकर के कथा श्रवण करने लगे। धीरे धीरे उनको बढ़ोतरी होने लगा, मन में विचार लेकर के आगे को चलने लगे। धीरे कार्य करने के बाद भी भगवान की ऐसी दया हुई, दया दृष्टि को देख करके कार्य में बढ़ोतरी होने लगा। अब देखिए गांव पर आकर अपना हर महीना उस व्रत को करते हैं, करने से धन जन लक्ष्मी का प्राप्ति होने लगा। हर खुशी त्यौहार को देख करके और इच्छा प्राप्ति के लिए अपना अपना स्थान पर चले जाते हैं। फिर भी वहाँ पर एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आता है। लकड़ी बाहर रख करके प्यास लगा हुआ था, विप्र के घर गया, पूछा कि हे सरकार ऐसा कोई व्रत तब बताएं जिसको करने से सबको कल्याण हो सके, सबको रक्षा मिल सके और कम समय में व्रत हो जाए। बैठ करके लकड़हारा हुई कथा को सुना। कथा के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए और मन में विप्र से पूछा कि कौन सा देवता का व्रत इनमें क्या लागत होता है। विप्र के कहा लकड़हारा के हे प्रभु ये तो भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन है, इन्हीं के कृपा मात्र से हमारे घर में भी कथा के प्रभाव से भगवान की दया हुई और धन दौलत का ठुआठारी हुआ है। आप भी सुन सकते हैं, कर सकते हैं, तो आपका विश्वासनीय है कि कल्याण होगा। ऐसे वचन को सुन करके लकड़हारा भी मन में ठान लिया कि जो लकड़ी बेचने से धन मिलेगा उसी से हम भगवान की कथा सुनेंगे। मन में ऐसा सोच करके और आगे को बढ़े। जंगल में जाने के बाद किए, मस्तक पर लकड़ी रख के जब ही जा रहे थे उसी समय भगवान सत्यनारायण की कृपा हुई और कोई साहूकार दुगुना धन दे करके चला गया। उस धन के दाम से रक्षित करने से फल फूल ले करके केदली फल भाई बंधु को बुला करके कथा सुने। कथा के प्रभाव से भगवान प्रसन्न होकर के उनको जो जो कमी था सब के सब परिपूर्ण कर देते हैं। ऐसे मन में श्रद्धा लेकर के आगे बढ़ने लगे। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडी सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा